गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 6.5 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेता हूं पहले में। फर्स्ट में क्या करना है वो देखिए आप। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। देखिए हमारे पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन है और पार्ट सेकंड और एक्सरसाइज है 6.5। फंक्शंस गिवन यहां ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वेयर प्लस 12x और प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमें इस फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि एग्जिस्ट करती है। देखिए मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया था कि डेफिनेशन से भी कर सकते हैं हम। तो यहां हम मान लो डेफिनेशन से बात करें आपसे कि डेफिनेशन से ऐसे हो सकता है कि इसको ऐसे लिखा जाए एफ एक्स इक्वल टू, हम होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे 9 जो है वो 3x का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और इसको 2ab बनाएं, इसको 2ab तो 2 फॉर्मूले में आता है 2 इंटू ए 3x है तो आप देख सकते हैं कि ये 6 आ गया। देखिए 2ab, b को क्या लें कि 12 हो जाए तो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है 2 लेना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप पहले देख सकते हैं होल स्क्वायर कंप्लीट करें और प्लस ये 12x हो जाएगा और प्लस जो है यहां आ जाएगा। देखिए b की जगह 2 आएगा हमारे पास, आप कहीं देख सकते हैं तो ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, और यहां पे हमने ऐड कर दिया इसको और -2 ऐसा हम कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं। क्लियर। और इसमें अब क्या है कि ये हमारे पास जो है होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हमने क्या लिखा, क्योंकि ये 4 है, 4 -2 प्लस 2 आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमने जैसे ये 2 का स्क्वायर हमने ऐड किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 2 माइनस करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 ही चाहिए मेरे को। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर -2। अब हम इसको जो है देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये होल स्क्वायर है तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो चेक इसको ऐसे किया जा सकता है कि इसको हम ऐसे लिखें कि ये होल स्क्वायर है, हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। तो ये इसको लिखें हम, x रियल नंबर है, यहाँ x रियल नंबर, तो x रियल नंबर है तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बिकॉज x इज रियल, क्योंकि पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल के अंदर आपको पता है कि डोमेन R होता है। तो ये आपको बार बार बताते हैं हम कि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये -2 दोनों साइड में करें, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, 0 -2, ये fx आ गया मेरे पास। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि fx की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। -2 से ग्रेटर कहां पर, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मीनिंग क्या है, मिनिमम वैल्यू -2 एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज x -2 और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने करना है। तो बड़ा इजी था, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से बाय डेफिनेशन कर दिया आपने और डेफिनेशन से आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और इसका हम जो है यहाँ यदि आप फर्स्ट प्रिंसिपल या जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं तो भी ये क्वेश्चन ये आएगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू यही आएगी, -2 वैल्यू आएगी मिनिमम। और इसके बाद जो है फोर्थ देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एक्सरसाइज 6.5।
फोर्थ में क्या है कि फंक्शन जो हमारे पास है gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1, तो x यहां रियल नंबर है। डोमेन इसका देखो आप, gx का जो फंक्शन ये है, तो डोमेन ये पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, और कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसका डोमेन r होता है, आपको उसकी पता है डोमेन r। तो यहां पे आप ये लेके चलें कि x बिलोंग टू r है, तो एक्स स्क्वेयर भी जो होगा ना, एक्स क्यूब स्क्वेयर नहीं, एक्स क्यूब है स्क्वेयर, दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। एक्स क्यूब भी आर से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो है पॉजिटिव क्वांटिटी का क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्वांटिटी का क्यूब नेगेटिव होगा, जीरो का क्यूब जीरो होगा। तो एक्स रियल नंबर है तो एक्स क्यूब भी रियल नंबर ही आएगा, नेगेटिव भी वैल्यू जाएगी, पॉजिटिव भी आएगी, जीरो भी आएगा। और अब आप इसमें प्लस 1 करते हैं तो 1 इज ऑल्सो रियल, तो एक्स क्यूब रियल है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1 भी रियल हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि जीएक्स की जो वैल्यू आएगी, जीएक्स की, दिस इज ऑल रियल नंबर। जीएक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है जिस बिलोंग टू आर, इसकी जगह जीएक्स लिख दिया है। तो आपको पता है कि आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। जो है दिस फंक्शन हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये लिख देंगे आप। तो ये लिखने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये हम बाय डेफिनेशन से कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं बाय डेफिनेशन से। और यदि आप इसके ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, डेरिवेटिव टेस्ट या ग्राफ बनाएं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस फंक्शन हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, ये 6.5 का है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। देखिए सेकंड पार्ट लिया है मैंने कि gx इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। ये हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है, इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप इसका डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन इसके अंदर जो है वो और रियल नंबर्स, कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर ले सकते हैं डोमेन। और इसका हमने क्या है कि वो निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे कि सॉल्यूशन में कि x बिलोंग टू r, इसका डोमेन r है। तो आपको ये पता है कि x प्लस 1 का मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू r। आपको हमने 10 प्लस 1 में जहां मॉडुलस की डेफिनेशन बताई थी, वहां आपको ये बताया था कि रियल नंबर का मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस रियल नंबर का, दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और अब इसकी जगह बाहर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन विल बी चेंज। आपको ये पता है कि इनइक्वालिटी के अंदर यदि नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें बोथ साइड इनइक्वालिटी में, तो साइन विल बी चेंज्ड। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और अब 3 ऐड करेंगे, एडिंग 3 बोथ साइड, तो प्लस 3 लेस देन 0 प्लस 3। और ये हमारे पास gx है, gx इज लेस देन इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या है कि gx की वैल्यू 3 या 3 से लेस होगी। यदि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे, तो ये 3 है सपोज करता हूं मैं, तो 3 को डायरेक्ट करेंगे और 3 से लेस कहां तक, अप टू माइनस में। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये 3 मैक्सिमम वैल्यू है और लेस देन माइनस इन्फिनिटी, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 3 और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिखिए आप। तो ये आपको ऐसे करना है। एक क्वेश्चन से और लेता हूं मैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो आप। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फॉर एक्सरसाइज 6.5। फोर्थ में क्या है कि यहां पे मॉडुलस फंक्शन ही है, लेकिन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin 2x 4x
प्लस 3, ये फंक्शन। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस। तो आप इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट कि साइन जो 4x होगा ना वो माइनस और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो साइन का डोमेन होता है r और साइन x की रेंज होती है -1 to 1। इसका मीनिंग क्या है कि साइन की वैल्यू सबसे कम -1 बना सकती है, मैक्सिमम बना सकती है, अदरवाइज -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो ये आइडिया है। अब आप 3 ऐड करेंगे इसमें, 3, तो इसमें 3 ऐड करते हैं आप, तो एडिंग 3, तो 3 ऐड करेंगे तो ये -1 प्लस 3, इसमें 3 ऐड करेंगे तो साइन 4x प्लस 3, और इसमें 3 ऐड करेंगे 3, ये आएगा 2, और दिस इज साइन 4x प्लस 3 और लेस देन 4। अब देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, तो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम 2 है, अदरवाइज 2 और 4 के बीच में। अब ये मॉडुलस जो लगाएंगे तो मॉडुलस लगाएंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी सेम, 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 और दिस इज 4। क्यों? रीजन ये है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलरेडी पहले, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस पॉजिटिव रहता है, तो ये इसके बीच में है तो मॉडुलस भी 2 और 4 के बीच में आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, ये लिखेंगे आपको कि इस फंक्शंस की जो है एफएक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये आपने इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा के अंदर करना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, थर्ड का फोर्थ पार्ट में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। देखिए हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है, दिस इज gx फंक्शन, ये है gx x/2 प्लस 2/x और x ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना हमने कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है, ठीक है, जो है 0 से ग्रेटर वैल्यू। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, g' निकालेंगे। आपको पता है कि हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो भी हमारा टेस्ट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें पहला काम ये होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 1/x का हो जाएगा -1/x², ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्लियर है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 तो हम ले नहीं सकते, तो इसलिए इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, g' एग्जिस्ट करता है फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के, ग्रेटर देन 0 पर एग्जिस्ट करता है। फिर हमारा काम क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं, g' इक्वल टू 0। तो g' इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/2 - 2/x² इक्वल टू 0। अब इसको राइट में ले जाओ, 1/2 2/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² इक्वल टू 4, और यहां से x की वैल्यू +-2 आएगी। तो यहां पे सिर्फ एक वैल्यू लेंगे 2, क्यों, x ग्रेटर देन 0 है डोमेन के अंदर, तो जो डोमेन में वैल्यू होती है उन्हीं में से हम जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा प्रूव करते हैं। तो यहां पे वी टेक x इक्वल टू 2 बिकॉज x ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट में x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो इसलिए हमने x की वैल्यू -2 को रिजेक्ट कर दिया, 2 ले लिया, क्लियर। और 2 ले लिया तो 2 पे हम चेक करेंगे। अब इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट निकालें, g'(x) 1/2 का 0, इसका ऊपर ले जाएंगे और -2 आगे आ जाएगा, तो ये होगा 4/x³। ये डेरिवेटिव u/v लगा सकते हैं आप यहाँ, u/v, या इसका तरीका ये हो सकता है कि पहले इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे, 2x की पावर -2 हो जाएगी, और फिर डेरिवेटिव करोगे तो -2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और एक पावर कम हो जाएगा -3, नीचे ले आएगा +3। अब 2 के ऊपर निकालेंगे, अब g'(2) के ऊपर निकालेंगे आप, तो 4/2³ 4/8 1/2 ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव आता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा और देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं यहां पे दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ये आएगा कि दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे इसमें 2, तो G2, तो 2/2 1 2/2 1 1 + 1 2 आएगा, ऐसे आएगा। तो इसमें यहां क्रिटिकल पॉइंट से एक ही होगा, क्रिटिकल। यहां देखिए आपको पता है जीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जीरो हम यहां क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो गिवन है, डोमेन के अंदर ही नहीं है जीरो, तो इसलिए हम जो है जीरो को क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं ले रहे। और यहां -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो है। तो ये रीजन आपने देखना है कि हम क्यों छोड़ रहे हैं इसको। अब कुछ और भी हम यहां डिस्कस करेंगे आपके साथ में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 और जो है 6.5। क्वेश्चन नंबर 3 में 4th पार्ट तो कर दिया हमने, 8th पार्ट देखो, 8 6 किया है, 4th ने 6 किया था, और अब मैं करता हूं 8th पार्ट। चलो 4th ले लेता हूं, 4th लिख दिया तो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, देखिए एफ एक्स हमारे पास ये एफ एक्स, दिस इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 ये। और हमें इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। जो इसका पिछला पार्ट था वो 4th नहीं था, 6th पार्ट था, आप करेक्शन कर लें, आप 6th पार्ट था। तो अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे इसमें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यह आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया आपने। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, और साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब कोस एक्स से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1, डिवाइड बोथ साइड बाय cos x, तो वी गेट दिस। देखो यहां पे यदि आप इसको देखें, इसमें चारों क्वाड्रेंट आते हैं, आपको पता है कि एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो 0 to 2 पाई। तो टेंजेंट नेगेटिव कहां होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, एक वैल्यू सेकंड में आएगी 4th में आएगी, 4th। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और इसमें हम टेंजेंट एक्स इक्वल टू -1 है, तो हम आपको पता है कि इसमें कैसे निकालते हैं। यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचते हैं, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और टेंजेंट एक्स 1 कब होता है, जब एक्स इक्वल टू π/4, तो π/4 फर्स्ट में है, तो हमें लिखना सेकंड में है, तो पाई प्लस माइनस π/4, और 4th में लिखना हो तो 2π माइनस π/4। देखिए π/4 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और जो है हमें सेकंड और 4th में लिखनी है। तो सेकंड और 4th में लिखने का तरीका ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जो होती है π/4 है यहाँ पे 1 पे, तो सेकंड में लिखना तो पाई माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू,
और फोर्थ में लिखना पाई 2 पाई माइनस फर्स्ट स्क्वायर है। ये तरीका है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम सिखाते हैं आपको। और यहां से x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आ जाएगा और यहां से 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। या अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, कॉस एक्स का तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। अब बारी बारी से इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये चेक करेंगे डेरिवेटिव कि क्या मतलब डेरिवेटिव आएगा। तो इसका तरीका बताया था चेक करने का मैं। तो एट मान लो ये वैल्यू लेता हूं x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, ये चेक करते हैं कि 7 पाई बाई 4 के ऊपर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है ग्रेटर देन 0 आता है, ये चेक कर रहे हैं। तो आप ऐसे करेंगे कि एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4 पुट कर देंगे x की जगह। तो यहां ये आएगा माइनस साइन 7 पाई बाई 4 और प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी भी किया है, देखो एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4 पे चेक कर रहे हैं। 7 पाई बाई 4 को 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिया। 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये कर इस कैलकुलेशन 7 पाई बाई 4 ही आएगी कैलकुलेशन। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है और बाहर भी जो है फोर्थ में साइन नेगेटिव, बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 पाई बाई 4, ठीक है। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव बाहर है, एक नेगेटिव अंदर से आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और 2 पाई पे टी रेशियो नो चेंज। और यहां पे 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, और 2 रेशियो 2 पाई पे चेंज नहीं होती, तो ये 1 बाई रूट 2 और प्लस 1 बाई रूट 2। यहां से आ जाएगा एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो हम कहेंगे यहां पे therefore x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमम। और therefore लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 पाई बाई 4 यहां पुट करेंगे इसमें। तो यहां पे आएगा 7 पाई बाई 4 वैल्यू और कॉस 7 पाई बाई 4, ये वैल्यू। अब इसमें ऐसे लिखेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4, याद है। और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, टी रेशियो नो चेंज। और यहां भी कॉस पाई बाई 4 है, ये माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, तो माइनस 2 बाई रूट 2 आ जाएगा एलसीएम लोगे तो, और इसको कैंसिल करोगे तो माइनस रूट 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपने इस पे 7 पाई बाई 4 पे चेक किया, सेम सिस्टम, बिल्कुल सेम सिस्टम आप अब 3 पाई बाई 4 पे चेक करेंगे। ऐसे पहले तो ये निकालेंगे कि डबल डेरिवेटिव 3 पाई बाई 4 पे ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, और फिर जो आपको पता लग जाएगा कि लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जो भी आएगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन का, मैंने फोर्थ पार्ट ले लिया है, थर्ड क्वेश्चन का मैंने 6th पार्ट समझा दिया आपको, और थर्ड क्वेश्चन का 8 पार्ट हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट क्या है? 8 पार्ट में है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स और 0 लेस देन एक्स लेस देन। तो पहले क्या करेंगे हम, जो है इसके ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लगाओ या सेकंड लगाओ वो आपकी मर्जी है।
तो इसमें पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, u इंटू मिल गया फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और अंदर का हो जाएगा माइनस में, और प्लस 1 माइनस एक्स एज इट इज एक्स का होगा। अब इसमें एलसीएम ले आप, ये एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स, याद है। और इसको अब ठीक करके लिखेंगे आप, ये माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 और 2 ऑफ 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे x को 1 पुट करते हैं 1, तो 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 1 डोमेन में नहीं। ये ध्यान रखना कि जिस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे वो पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, तब हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं उसको हम। x की वैल्यू 1 से लेस है, तो 1 से लेस है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 पे नॉट डिफाइंड है ना, ये 1 तो हो ही नहीं सकता, x 1 से लेस है, तो इसका मीनिंग। अब इसको ठीक करके लिखेंगे आप, तो यहां पे हमारे पास एफ डैश एक्स ये आ है माइनस 3x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसको पुट करेंगे आप, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट करें 0 चला जाएगा, और यहां से x की वैल्यू आएगी 2/3। यहां सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स ही आएगा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, और 2/3 पे ये चेक कर लेंगे अब हम कि ये जो है ग्रेटर देन 0 है या जो लेस देन, डबल डेरिवेटिव निकालो तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो उससे आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे ऐसे चेक कर सकते हैं, एफ डैश 2/3 नेगेटिव और एफ डैश 2/3 पॉजिटिव, तो पॉइंट में निकाल लो पहले इसको। अब 2/3 कितना होता है, 2/3 को यदि आप पॉइंट्स में निकालोगे तो डिवाइड करोगे तो 0.666 ये आएगा। तो इसमें थोड़ा सा कम लोगे तो 0.5 ले लो आप, 0.65 ले लो, 6 है ना, 6.5 ले लिया, तो 0.65 लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आप देख सकते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 समथिंग आएगा, तो 1 से ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और यदि इससे ज्यादा लोगे, ज्यादा कितना, यहां 7 ले लें आप, 0.67, ठीक है। और जो है 0.67 लेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/20 2 से ज्यादा आएगा, ये नेगेटिव आएगा। और आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो हील बनती है ऊपर, और हील में आपको पता है कि लोकल मैक्सिमा होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो वो f 2/3 पुट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास ये यहां पुट कर देंगे 2/3 और वैल्यू निकाल देंगे, 2/3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, ये 1/3 स्क्वायर रूट वगैरह में आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे निकालना है। और इस तरह लास्ट जो क्वेश्चन है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक बार आप ध्यान से देखें। फोर्थ में कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमारे पास ये फंक्शंस है, देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है, जैसे fx इक्वल टू e रेज टू पावर x, ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो ये भी e रेज टू पावर x सेम आएगा, और इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू। तो आपको पता है कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हमेशा, दिस एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, और 0 भी नहीं है,
तो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ना, तो यहां तो इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता, ये कभी जीरो आएगा ही नहीं। e raised to power x is always greater than 0 for every real value of x, तो ये इक्वल टू जीरो नहीं हो, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास नहीं आएंगे इनके, और क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होगा तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच।